बच्चों, आप सभी का कक्षा 9 और 10 की जो पाठ्यक्रम कविता स्वर्ग बना सकते हैं, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी कुछ संक्षिप्त परिचय आप श्यामपट पर देख सकते हैं। साहित्य सागर कविता स्वर्ग बना सकते हैं अध्याय 3 से लिया गया है। रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 30 सितंबर 1908 को हुआ और निधन 24 अप्रैल 1977। बच्चों, आप सभी के पास साहित्य सागर पुस्तक है, जिसकी अध्याय 3 आप देखेंगे, जिसमें कविता दी गई है। आप देख सकते हैं, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरन, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। लेकिन विघ्न ने कभी इस पद पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानो को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भाव को। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शामित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल हुआ फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं, विकीर्ण धरती पर भोग सके जो इन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक साथ, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इस कविता का कुछ भावार्थ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, अर्थात किसी की गुलाम नहीं है। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों का समान अधिकार है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इस धरती की हम रक्षा करें। इस धरती पर तब तक कोलाहल, अशांति दूर नहीं हो सकती जब तक सभी को उसके अनुकूल लोगों को अपनी अधिकार नहीं मिल जाती। इसलिए धरती पर अमन चैन कायम करने के लिए, शांति बरकरार रखने के लिए मनुष्य का समान अधिकार मिलना चाहिए। मनुष्य की उनकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, न्याय के आधार पर उनको सब कुछ मिलते रहना चाहिए। आज हम समाज में देखते हैं भाई अपनी जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर, धन संपत्ति को लेकर लड़ते रहते हैं। तो अमन और चैन की कामना हम कैसे कर सकते हैं? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए इस धरती को यदि स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग जैसा बनाना है, तो हम में भाईचारा, एकता, सद्भाव का विचार होना अति आवश्यक है। हम कहेंगे कि ऊंच नीच, अमीर गरीब, यदि हर कोई एक विचार से रहने लगे, सबके अंदर समानता का भाव, सद्भाव का भाव हो, तो ये धरती स्वर्ग जैसी बन जाएगी। तो ये मेरा संक्षेप कविता का सारांश था। ये आप इसे सुने, इससे संबंधित जो पुस्तक में कविताएं दी गई है इसे पढ़े, और मेरे द्वारा जो प्रश्न उत्तर आपको दिया जाएगा उसका भी अध्ययन करें। तो इस कविता के बारे में आप स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।